जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे महाजनपद काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो जो महाजनपद की संख्या है वो कितनी है? 12 है, 14 है, 16 है, या ऑप्शन नंबर डी 18 है। तो जो महाजनपदों की संख्या है वो कितनी है? वो 16 है। 16 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, जैसे महाजनपदों का हमें विवरण किसमें मिलता है? किसमें मिलता है हमें? अगर आपसे कोई पूछ ले तो अंगुत्तर निकाय में जितने भी महाजनपद हैं इसका विवरण हमें मिलता है। और कितने जनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि महाजनपद का विवरण किसमें मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मगध साम्राज्य का विस्तार का मुख्य भूमिका निभाने वाला शासक कौन था? तो जो मगध साम्राज्य था, ठीक है, उसी में से एक क्या था? एक महाजनपद था मगध। उसका शासक कौन था पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। और मगध साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली, अगर आपसे पूछ लें कि महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे मगध, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि मगध का महत्वपूर्ण शासक कौन है? बिंबिसार, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाजनपद अवंती का केंद्र था? तो अवंती का केंद्र कौन था? तो जो अवंती है वो वर्तमान किसको कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उज्जैन। और उज्जैन को ही माहिष्मती कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें माहिष्मती साम्राज्य के बारे में एक सॉन्ग है, माहिष्मती साम्राज्य का शासक वो रहता है जो बाहुबली है। तो वही क्या होता था? अवंती का केंद्र था, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणा अवंती जो है ये पश्चिम में है, ठीक है, भारत के पश्चिम में है। और जो इससे महत्वपूर्ण तथ्य अगर देख लें तो अवंती महाजनपद पश्चिमी भारत में स्थित है। हम बताएं ना, पश्चिम भारत में स्थित है। इसको जैसे हो गया ना कि उत्तरापथ दक्षिणापथ बोलते हैं, तो उत्तरापथ किसको कहते हैं? ठीक है, उत्तरापथ की बात कर लें तो उत्तरापथ किसको कहते हैं? उत्तरापथ तो तक्षशिला होता है। क्या होता है? तक्षशिला, ठीक है। दक्षिणापथ, एक दक्षिणापथ भी होता है, ठीक है। उत्तर भाग में उज्जैन तथा दक्षिण भाग में शासित होता था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल किसने बज्जी संघ को नष्ट कर मगध में शामिल किया? जैसे क्या था कि महाजनपद में एक महाजनपद कौन था? बज्जी था, ठीक है। इसको नष्ट करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कहाँ, किस मतलब उसका शासक था? तो अजातशत्रु जो था वो हमारे मगध साम्राज्य का शासक था, काफ़ी शक्तिशाली था। इन्होंने बज्जी को अपने उसमें मिला लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल में वैदिक धर्म के साथ किस अन्य धर्म का उदय हुआ? तो जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल कब से कब तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व माना जाता है। महाजनपद काल का उदय आपसे अगर पूछ ले कि महाजनपद काल का उदय कब हुआ, तो ये 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व ये महाजनपद काल था। तो इसीलिए पूछ लिया गया है कि उस 600 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय कौन था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी क्या था का उस समय भी वो था, प्रचार प्रसार में था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके से मोस्ट महत्वपूर्ण तथ्य देख लें कि अगर आपसे पूछ लें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महावीर हो जाएंगे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। और ये महाजनपद काल से संबंधित है, समकालिक थे।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावी राज्य कौन था। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मगध। मगध जो साम्राज्य था वो काफ़ी शक्तिशाली था। और मगध साम्राज्य था, इसके राजा कौन थे? हर्यक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु आदि, ये सब क्या थे? मगध साम्राज्य के शासक थे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, जिसने धीरे धीरे अन्य महाजनपदों को अपने में मिला लिया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये क्या है कि क्रम दिया गया है कि पहले उस पर हर्यक वंश का शासन था, फिर शिशुनाग वंश का, फिर नंद वंश का, ठीक है, इस टाइप से। फिर उसके बाद क्या आया? मौर्य वंश आया। तो इस टाइप से शासक उसमें बदलते रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा महाजनपद काल का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट प्रश्न में डिस्क्राइब किए थे, तो उसमें बताया गया कि महाजनपदों का जो है वो हमें सबसे पहले किस में मिलता है? ऋग्वेद, महाभारत, अंगुत्तर निकाय या अर्थशास्त्र। तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये क्या है? जैन धर्म ग्रंथ है। क्या है? जैन धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसी में सबसे पहले क्या है कि 16 महाजनपदों के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कुरु महाजनपदों की राजधानी क्या है। तो कुरु की बात करें, इसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, राजगृह या कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पे है? वर्तमान हरियाणा में है, ठीक है। तो हस्तिनापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुरु की महाजनपदों की राजधानी हस्तिनापुर है। यह महाभारत काल से प्रसिद्ध है। जैसे महाभारत का युद्ध कहाँ पर? हस्तिनापुर के लिए हुआ था, ठीक है। किसमें? कौरव और अर्जुन के बीच में, ठीक है, कौरवों और पांडवों के बीच में। अब हम लोग इसमें देख लेंगे इस मैप के माध्यम से कि जो भी 16 महाजनपद थे वो हल्का हल्का देख लेंगे कि वो कहाँ कहाँ थे, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, सबसे उत्तर की बात करें तो सबसे उत्तर में कौन जनपद था? हमारा तक्षशिला था, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तक्षशिला। आप लोग मैप से थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि मैप में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, और नाम भी आपको कुछ याद रहेंगे। फिर उसके बाद हस्तिनापुर। जैसे हस्तिनापुर से आपसे पूछा गया था कुरु की राजधानी कहाँ पे है, जो कुरु महाजनपद था वो यहाँ पे था। और उसके बाद हम बात कर लें इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ जो था वो कहाँ पे था? हमारा इंद्रप्रस्थ यहाँ पे था। सूरसेन यहाँ पे, मत्स्य यहाँ पे, मथुरा, ठीक है। फिर उसके बाद मल्ल, कौशल, यहाँ पे श्रावस्ती। फिर उसके बाद श्रावस्ती के बाद कौन सा था? श्रावस्ती था। फिर उसके बाद था काशी, ठीक है, कौशल काशी इसको कहते थे, ठीक है, कौशल काशी। यहाँ पे प्रसेनजीत शासक हुआ करते थे। फिर उसके बाद अब बात करें आपसे अंग, ठीक है। अंग क्या था कि एक मात्र ये दो अंग और बज्जी, ये क्या था? गणतंत्र था, ठीक है। यहाँ पे जनता के समूहों द्वारा क्या होता था? राजा चुना जाता था। दो ऐसे वो थे जिसको हम आगे देखेंगे, आगे जिक्र करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ देखिए कि कौन कौन से महाजनपद है। अंग जनपद हो गया, चंपा हो गया, ठीक है, लिच्छवी मतलब लिच्छवी बज्जी हो गया जो वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मगध, यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। फिर उसके बाद वत्स, चेदी, ठीक है, यहाँ उज्जैन, जो अवंती देखे ना, अब उज्जैन अवंती, ठीक है, ये हो गया अवंती की राजधानी उज्जैन। तो ये सब सारे क्या हैं। और सबसे दक्षिण में एक महाजनपद था, उसका नाम था अस्मक, ठीक है। ये अस्मक था। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे दक्षिणी छोर में कौन सा है, तो अस्मक है। सबसे उत्तरी छोर में पूछ लें तो आपसे क्या हो जाएगा? तक्षशिला। अगर सबसे पश्चिम में अगर पूछ लें तो क्या हो जाएगा? अवंती। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा महाजनपद काल में बज्जी संघ किस प्रकार का शासक था। तो जो बज्जी था
वो गणतंत्र था। जैसे हम बताया ना कि दो ही ऐसे थे जो क्या थे कि बज्जी, दो ऐसे थे जो क्या थे गणतंत्र थे। क्या था? अंग और बज्जी। ठीक है, एक दूसरा कौन था? अंग। गणतंत्र में कौन कौन आता था? अंग महाजनपद प्लस बज्जी, दो ऐसे जो थे। अब हम बात करेंगे कि गणतंत्र क्या होता है। यहाँ पे क्या होता था? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता था। ठीक है, प्रतिनिधि चुना जाता था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि क्या है। तो बज्जी संघ एक गणराज्य था जिसमें 8 छोटे जनपद शामिल थे, जिसमें लिच्छवी प्रमुख था। बज्जी संघ सामूहिक नेतृत्व के आधार पर संचालित किया जाता था। मतलब क्या होता था कि जनता तो चुना जाता था, लेकिन इसमें क्या होता था, एक जनता का प्रतिनिधित्व, मतलब जैसे होता था एक समूह में शासन किया जाता था कि उसमें बहुत सारे लोग होते थे, वही मिल करके क्या लेते थे, उसका किसी भी कार्य का निर्णय लेते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापनाओं से पहले मगध किस वंश का था? तो मौर्य वंश, जैसे हम बताया ना कि मौर्य वंश जो था वो मगध साम्राज्य से था। किससे था? जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध पर किस वंश का शासक था? तो जो मौर्य वंश से पहले जो था वो था कौन? नंद वंश। ठीक है, कौन था? नंद वंश था। जैसे इसका हम क्रम लिखें तो जैसे हम आगे पढ़ चुके थे कि पहला आया मगध साम्राज्य में कौन? हर्यक, जिसमें बिंबिसार ये सब थे, बिंबिसार, अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद आया शिशुनाग, जिसमें नाग। फिर उसके बाद आया नंदवंश, फिर उसके बाद आया मौर्य वंश। तो आपसे पूछा गया है कि मौर्य वंश से पहले कौन थे? तो नंद वंश। नंद वंश से पहले पूछ लिया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश से पहले पूछ लिया जाए हर्यक वंश। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। और जो मौर्य वंश की स्थापना से पहले नंद वंश मगध का शासक था। यह वंश अत्यधिक धन संपन्न, और इसके जो महापद्म नंद के बारे में सुने होंगे, घनानंद के बारे में सुने होंगे। महापद्म नंद का क्या है कि काफ़ी शक्तिशाली शासक था। उसके पास सेनाओं की संख्या क्या थी? काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये नंद वंश था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अवंती महाजनपदों के शासक का नाम क्या था जिसने मगध के साथ संघर्ष किया? तो अवंती महाजनपदों के शासक का नाम क्या था जिसने मगध के साथ संघर्ष किया? तो जो अवंती का शासक था वो उस समय कौन था? प्रघोत था। क्या था? प्रघोत। प्रघोत अवंती महाजनपदों का शासक था। उसने मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु के साथ संघर्ष किया। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रघोत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गंधार महाजनपद भारत के किस देश में स्थित है? तो गंधार कहाँ पे स्थित है? भारत में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है, या अफगानिस्तान में स्थित है? जो गंधार है वो कहाँ पे स्थित है हमारा? आज का जो देखें गंधार जो है अफगानिस्तान में स्थित है। आज का जो अफगानिस्तान है वो उस समय गंधार हुआ करता था। ठीक है, गंधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। ठीक है, और जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। जैसे कि आप लोग ये सुने होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ पढ़ते थे? तो ये भी कहाँ थे? तक्षशिला में ही रह रहे थे। जो आप लोग ये देखे होंगे क्या कहते हैं, कौटिल्य, जो चाणक्य कहते हैं, ये भी वहीं से पढ़े हुए हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अब हम देखें कि काशी महाजनपदों की राजधानी कौन सी थी? तो काशी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी, श्रावती, कौशाम्बी या पाटलिपुत्र। तो इसकी राजधानी कौन थी काशी की? बनारस। ठीक है, बनारस राइट आंसर हो जाएगा। काशी महाजनपदों की राजधानी बनारस थी। यह धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र था। बनारसी अपने समय से सबसे पहले संपन्न नगर माना जाता था।
ठीक है, वो पहले से ही काफ़ी संपन्न माना जाता है, प्राचीन समय से ही। बज्जी संघ का सबसे प्रमुख कबीला कौन सा था? अगर बज्जी संघ की बात करें तो बज्जी संघ क्या था? गणतंत्र था। और इसके सबसे प्रसिद्ध कबीला की बात कर लें तो कबीला यहाँ का सबसे प्रसिद्ध कौन था? शाक्य था, लिच्छवी था, मल्ल था या कण्व था? तो जो लिच्छवी यहाँ का था वो काफ़ी क्या था? लिच्छवी जो कबीला था वो काफ़ी प्रमुख था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बज्जी संघ एक गणराज्य था। बज्जी संघ क्या था? गणराज्य था जिसमें लिच्छवी प्रमुख कबीला था। बज्जी संघ का मुख्यालय कहाँ होता था? वैशाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? कौशाम्बी, उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। तो जो महाजनपद काल में उस समय व्यापार, शिक्षा और राजनीति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। तक्षशिला जो था हमारा राइट आंसर होगा। तक्षशिला गांधार महाजनपदों का हिस्सा है। किसका? गांधार, जो आजकल क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में है। यह व्यापार, शिक्षा और राजनीति का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय भी था। तो जो ये है कि प्राचीन समय से ही शिक्षा का केंद्र रहा था कौन? तक्षशिला। तक्षशिला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मल्ल महाजनपद का शासन किस प्रकार का था? मल्ल जो है वो भी गणतंत्र था। ठीक है, मल्ल जो है वो भी गणतंत्र था। मल्ल महाजनपद एक गणराज्य है। इसका उल्लेख जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। ठीक है, तो ये मल्ल क्या हो जाएगा? एक गणतंत्र था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौशल महाजनपदों के शासक का नाम क्या था जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो जो कौशल का महाशासक था, जैसे हम बताया ना, कौशल का ऊपर ही हम लोग आगे बात किए थे इस पर कि जो कौशल था वहाँ का राजा कौन था? प्रसेनजीत। ठीक है, और राजा प्रसेनजीत के समय में आप लोग एक कहानी सुने होंगे, अंगुलीमाल डाकू। ठीक है, वहीं पे थे और गौतम बुद्ध ने क्या हुआ? उन पे निजात पाया था। तो क्या था कि गौतम बुद्ध उस अंगुलीमाल से काफ़ी धैर्यतापूर्वक जा कर के उनको देखते उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ये जो शासक है उन्हीं के समय में थे और कहाँ पे थे? कौशल में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा महाजनपद समुद्र के निकट स्थित है? काशी, बज्जी और अस्मक या पंचाल। तो समुद्र के किनारे कौन सी स्थित है? बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्मक। अस्मक जो है ये क्या है कि दक्षिण भारत का क्या है? भारत के दक्षिणतम में स्थित दक्षिण में स्थित महाजनपद है। ठीक है, और अस्मक महाजनपद क्या है कि ये क्या है? समुद्र के किनारे स्थित माना जाता है। गोदावरी नदी के पास स्थित है, समुद्र के निकट था। इसकी राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान है। कहाँ पे है इसकी राजधानी? प्रतिष्ठान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल में धनुर्विद्या और युद्ध विद्या के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था? तो जो धनुर्विद्या और युद्ध विद्या के लिए है वो कौन सा जनपद था? वो कुरु था। कुरु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुरु महाजनपद अपने सैनिक प्रशिक्षण, धनुर्विद्या एवं युद्ध कौशलों के लिए प्रसिद्ध था। यह वैदिक कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। एक मिनट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि धनुर्विद्या और युद्ध का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो कुरु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुरु की राजधानी हम लोग कहाँ देखे थे? कुरु की राजधानी ही हस्तिनापुर थी। ठीक है, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची में सबसे दक्षिण का महाजनपद कौन सा है? सबसे दक्षिण का महाजनपद
हम लोग आगे जिक्र कर चुके हैं। इसमें क्या था, सबसे दक्षिण का महाजनपद कौन था, अस्मक था। तो अस्मक महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में स्थित है, वर्तमान तेलंगाना और महाराष्ट्र के हिस्सों में फैला हुआ है और यह समुद्र के निकट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पंचाल महाजनपदों की राजधानी कौन सी है। तो पंचाल की राजधानी कौन सी है, अयोध्या, कन्नौज, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंचाल महाजनपदों के उत्तरी भाग अहि क्षेत्र और दक्षिणी भाग कन्नौज से शासित होता है। यह क्षेत्र शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस महाजनपदों ने सबसे पहले लोहे का उपयोग को बढ़ावा दिया था। तो लोहे के उपयोग को बढ़ावा किसने दिया था, मगध, अवंती, कुरु और बज्जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। लोहे के उपयोग के लिए जाना जाता है मगध, इसीलिए क्या है, यह शासक यहाँ का यह काफ़ी शक्तिशाली शासक वो था। ठीक है, महाजनपद था, क्योंकि ये लोहे का उपयोग करता था, लोहे से बने हथियारों का प्रयोग करता था, इसीलिए इसको क्या होता था, काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। मगध महाजनपद सबसे पहले लोह का उपयोग बढ़ा और जो आजकल का वर्तमान बिहार में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वैशाली किस महाजनपदों की राजधानी थी। तो वैशाली जो है वो हमारा बज्जी, अंग, कौशाम्बी और मल, तो जो है हमारा बज्जी की राजधानी थी। कहाँ, जो वैशाली है वो बज्जी महाजनपदों की राजधानी थी। ठीक है, कहाँ की राजधानी थी, बज्जी। जो वैशाली बज्जी संघ की राजधानी थी, यह गणराज्य प्रणाली का परम उत्कृष्ट उदाहरण है। जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए पवित्र स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जितने भी महाजनपद है, 16 महाजनपद, उसकी राजधानी के बारे में देखेंगे। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है, अंग महाजनपद की बात करें तो अंग की राजधानी कहाँ पे है, चंपा में है। ठीक है, ये भागलपुर, अंग महाजनपद कहाँ पड़ता है, भागलपुर और मुंगेर वर्तमान बिहार में है। मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी है, तो मगध महाजनपद का गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र भी हुआ था इसकी राजधानी, जो वर्तमान बिहार पटना में है। अगर काशी महाजनपद की राजधानी की बात कर लें तो वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वत्स की राजधानी की बात कर लें तो इसका हो जाएगा कौन, कौशाम्बी। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। कौशल की श्रावस्ती। अवंती की राजधानी कहाँ थी, अवंती, माहिष्मती और उज्जैन। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशावती। ठीक है, सब उत्तर प्रदेश में। पंचाल की राजधानी काम्पेल अहि क्षेत्र। चेदी की राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती। और बात करें कुरु की राजधानी कहाँ पे थी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान इंद्रप्रस्थ जो कहाँ पे है, हरियाणा में है। मत्स्य की राजधानी, जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी, विराटनगर थी। कहाँ थी, विराटनगर। और जो कम्बोज की राजधानी हाटक, सूरसेन, मथुरा। ठीक है, सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी मथुरा थी। और अगर हम बात करें अस्मक की राजधानी कहाँ थी, कोटली और पोतन। ठीक है, और जो गंधार की राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तो हमारा जो अंतिम है गंधार, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो शाक्य, किस में हुआ था, मल्ल, शाक्य, बज्जी और कौशल। तो शाक्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य के राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य गणराज्य किसमें था, बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो शाक्य गणराज्य में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा महाजनपद गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित था। तो जो कौशाम्बी है हमारा, वो गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा और यमुना नदियों के संगम पर कौन सा महाजनपद स्थित है, तो कौशाम्बी हो जाएगा। कौशाम्बी महाजनपद गंगा और यमुनाओं के संगम के पास स्थित है। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र है तथा गौतम बुद्ध ने उपदेश भी दिया था यहाँ पे। ठीक है सर,
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो ऊपर हम लोग देखें इधर चंपा इसकी राजधानी है। ठीक है, चंपा। अंग महाजनपदों की राजधानी चंपा है। व्यापार समुद्री गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह आधुनिक बिहार और बंगाल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 16 महाजनपदों की सूची में महाजनपद हिमालय के पास स्थित है। कौन सा महाजनपद है जो हिमालय के पास स्थित है? सूरसेन, ठीक है, सूरसेन, शाक्य, अस्मक और बज्जी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। ठीक है, शाक्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो शाक्य महाजनपद है हिमालय के तराई में स्थित है। यह राजधानी कपिलवस्तु, मतलब हिमालय के तराई में अगर पूछ ले, हिमालय के नज़दीक, तो हो जाएगा शाक्य। तो शाक्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस महाजनपदों में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुई थी? तो बुद्ध जी को निर्माण प्राप्त किस महाजनपद में हुई थी? तो वो मल्ल में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध कुशीनगर जो मल्ल महाजनपदों का हिस्सा था, वहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न जो है हमारा, वो कौन सा है? हाल ही में महाजनपद सबसे अधिक सांस्कृतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। तो सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र कौन था? काशी। तो काशी महाजनपद है जिसकी राजधानी कहाँ थी? वो थी हमारी वाराणसी। वो क्या था? सांस्कृतिक। ठीक है, आज भी देखते होंगे वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जैसे देव दीपावली काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काशी भगवान शिव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक एवं व्यापारिक उस समय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, तो वो माना जाता था कौन? हमारा काशी। तो काशी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एक और क्वेश्चन बचा हुआ है कि महाजनपद काल में बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महाजनपद काल में बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? तो जो है महावीर गौतम बुद्ध ने की थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।